नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये मॉक पेपर थर्ड लेके आया हूँ। दो मॉक पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके भी इन्हें देख सकते हैं। और इसी तरह के मॉक पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार, देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट 16 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आपको बताना है इनमें विकारी शब्द कौन सा है। आज, यथा, परंतु, लड़का। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विकारी शब्द कौन से होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लड़का। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है तहसीलदारी इन चार ऑप्शनों में से कहाँ पर सही लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तहसीलदारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो इन चार ऑप्शनों में देख के बताओ पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो बताओ महोदय में कौन सी संधि होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्र का पर्यायवाची है? पुरंदर, महेश, महिषुर, देवासुर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीरस का विलोम शब्द है? रसीला, सरस, बिरस, अरस। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस। क्वेश्चन नंबर 8 है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए शब्द। तो इन चार ऑप्शनों में से देख के बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। और अनेक शब्दों का एक शब्द में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जानिए 300, अगर 300 350 आपने पढ़ लिए तो इसी में से आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत दुर्द, अत्यंत मूर्ख। और मुहावरों में से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपने 300 350 पढ़ लिए तो आप सभी मुहावरों के आंसर दे पाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृति का विशेषण क्या है? तो इन चार ऑप्शनों को देख के बताओ संस्कृति का विशेषण क्या है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? करण, संप्रदान, अधिकरण, कर्म। तो चारपाई में कौन सा कारक है आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, राकेश आया होगा। वाक्य है, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही वाक्य चुनिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया पानी एक गिलास दीजिए, कृपया एक गिलास का पानी दीजिए, कृपया एक पानी का गिलास दीजिए। तो बताओ इन चार ऑप्शनों में से सही वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ओष्ठ्य। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 32 तक ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो देखते हैं अमीना। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 और 17 क्वेश्चन जो है वो सिनोनिमस हैं। तो आपको आपको इन्हें इनके सिमिलर मीनिंग बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजास्टर। तो डिजास्टर का वैसे मतलब होता है दुर्घटना।
तो अब बताओ इसका सही मतलब क्या होगा। डेथ, एपिडेमिक, मिसफॉर्च्यून, डेरलिमेंट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिसफॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन है सेवर। तो सेवर का मतलब वैसे होता है स्वाद। तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। टेस्ट, श्योर, प्रोटेक्टर, फेवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये ऑपोजिट मीनिंग है यहाँ पे, तो आपको इनके ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी। तो अब यहाँ पे बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्लगिश। क्वेश्चन नंबर 19 है डेलीजेंट, और डेलीजेंट का मतलब भी परिश्रमी ही होता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शनों में से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजी। क्वेश्चन नंबर 21 है ईडियम फ्रेजेस। तो आपको यहाँ पे बताना ह्यूमन सर्विस, तो उसका क्या मतलब होता है। गवर्नमेंट वर्क, बैड वर्क, एक्सीलेंट वर्क और फार्मर वर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सीलेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 22 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनिमल दैट ईट फ्लैश, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 23 है बी होप दैट फेदर डैश सून। इसमें वर्ब पुट करनी है आपको, विल कम, कम, वुड कम, इज कमिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विल कम। क्वेश्चन नंबर 24 है फिल प्रेपोजिशन डैश विंटर द वेदर इज कोल्ड, इन, ऑन, एट, फॉर। तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन। क्वेश्चन नंबर 25 है इट वॉज सच अ कोल्ड इवनिंग डैश बी स्टॉपेड प्लेइंग, दैट, सो, बिकॉज, बट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट। क्वेश्चन नंबर 26 है चेंज द वॉइस, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्टेड बाय अस, रिस्पेक्ट द एल्डर्स बी मस्ट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 27 है चेंज द नरेशन, विवेक सेड आई मस्ट टू टॉक टू तान्या। तो इन चार ऑप्शन में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। विवेक टोल्ड दैट ही वॉन्ट टू टॉक टू तान्या, विवेक सेड टू मी दैट ही वॉन्ट टू टॉक टू तान्या, विवेक सेड दैट ही वॉन्ट टू टॉक टू तान्या, विवेक सेड दैट ही हैज़ वॉन्ट टू टॉक टू तान्या। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक सेड दैट ही वॉन्ट टू टॉक टू तान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से 32, ये क्लोज टेस्ट है, तो इसे पढ़ते हैं। आई यूज टू लुक डैश टू दी हॉलीडे, आई वॉज यूजली डैश टू माई अंकल हाउस वेयर आई हिज चिल्ड्रन, आई डिड नॉट गेट पेड अ सैलरी फ्रॉम डैश बट आई रिसीव इन रिटर्न हाउ एवर वाज फॉर मोर डैश माई अंकल वाज एन अवाइड रीडर। तो इसके ये क्वेश्चन है 28, 29, 30, 31 और 32। ये 5 क्वेश्चन है। आपको इन 5 क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं कि इन 5 क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। और क्योंकि ये क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, और पुलिस के पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, और तो आपके इंग्लिश में नंबर ठीक ठाक हो जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश ख़राब भी है तब भी आपके पुलिस के पेपर में कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, और आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो कम से कम 13 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, जिसमें क्लोज टेस्ट बहुत ही अहम है। इसमें कम से कम आपके 3 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और मैं इस क्लोज टेस्ट के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इन्हें देख लें, क्योंकि पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्लोज टेस्ट आसानी से वहाँ पे जाके सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका लिंक इन क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, तो आप उन्हें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से लेकर 48 तक ये मैथ और साइंस के क्वेश्चन हैं। और अगर आपको मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894068930 पर। अगर आपको कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, तो उस पर मैसेज कर सकते हैं। और तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट 33 क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 53, वी है 73, और सी है 271 और डी है 273। तो सॉल्व करो और बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। और इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 273। क्वेश्चन नंबर 34 है
चार घनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। इन दो पूर्णांकों में बड़ा कौन सा है? 70, 73, 84, 85। तो बताओ इन चार ऑप्शनों में से इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 85। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की चौगुनी थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो आपको बताना है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा वर्तमान आयु का। 9:3, 10:3, 11:3, 12:3। तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11:3। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहीं इसका आंसर पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था। बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिमाण स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 40% अधिक हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 64%, 24%, 80%, 20%। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। इसे सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। वीडियो को पहले पॉज कर लें, फिर इसे सॉल्व करें और फिर देखें इसका सही आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 80%। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 120 किलोग्राम चावल 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर मिला दिया। इस मिश्रण को किस भाव में बेचे कि उसे 12% लाभ हो? 14.80 रुपये, 15.80 रुपये, 16.80 रुपये, 17.80 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसे सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल लें और फिर विक्रय मूल्य निकालें और फिर देखें इसका सही आंसर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16.80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्यों का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 4,000 अधिक हो तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 32,000 रुपये, 28,000 रुपये, 24,000 रुपये, 21,000 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसे। तो इसे तो सॉल्व करना आप कर ही लोगे इसे, और नहीं कर पाए तो फिर कहाँ आप डिजर्व करते हो तो सोच लें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 28,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39 है। ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में तथा सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 770 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा प्रत्येक का भाग? 210 रुपये, 320 रुपये, 430 रुपये, 540 रुपये। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 210 रुपये। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा। तभी चोर ने भागना आरंभ किया तथा सिपाही ने उसके पीछे भागना आरंभ किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 500 मीटर। अगर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक व्यक्ति ने, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, 5300 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? 3,150 रुपये, 3,248 रुपये, 3,136 रुपये, 3,345 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 3,136 रुपये। क्वेश्चन नंबर 42 है। समानांतर श्रेणी 7, 11, 15 नेक्स्ट और 39 में कितने पद हैं? 33, 34, 32, 31। AP GP का थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ लें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 34। क्वेश्चन नंबर 43 है।
विनेगर किसका सामान्य नाम है? एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एसिडिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा ऐश। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? बॉक्साइड, मेलाकाइट, जिंक ब्लेड, जिप्सम। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पृष्ठीय तनाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेशेदार खाद्य में सम्मिलित है? वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 49 से लेकर 64 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इन्हें देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 49 से 52 तक, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है आपको ये, अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, तो देखते हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 49 है, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक को अगली संख्या में से घटाया जाए तो 2 का अंतर आता है? 3, 4, 5, 8। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न भी पेपर में देखने को मिल सकता है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब संख्या श्रृंखला के दाएं से 19वीं संख्या में 18वीं संख्या को जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? 15, 20, 10, 17। ऊपर संख्या को देख के बताएं कि 19वीं और 18वीं संख्या को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या आएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 15। क्वेश्चन नंबर 51 है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक विषम संख्या है? 1, 2, 3, 4। ऊपर संख्या में देख के बताएं कितने 9 हैं जिनसे पहले एक विषम संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद एक सम संख्या है? 1, 2, 3, 4। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 5 × 4 = 15 आ रहा है, 7 × 8 = 49 आ रहा है, 6 × 5 = 24 आ रहा है। तो 8 × 4 कितना आएगा? 22, 24, 26, 28। तो इसमें देखिए कौन सा पैटर्न आ रहा है और उसका सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 24। क्वेश्चन नंबर 54 है, डी बी का पिता है, बी सी की ननद और ए की पुत्री है। ए किस प्रकार डी से संबंधित है? पत्नी, माता, पिता, पति। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे 55 होगा, 3 से 9, 9 से 6, 6 से 36, 36 से 30। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? 270, 250, 200, 300। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसमें कौन सा पैटर्न फिट बैठेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 56 से 60 तक 60 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका उत्तर दें। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच केंद्रमुख होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। डी ए के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है। बी सी के बाएं दूसरा है जो ए या डी में किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जी के दाएं तीसरा है। तो अब पहले इस सर्कल को बना लें आप और उसके बाद देखते हैं नीचे प्रश्न, तो इन्हें सॉल्व करें। और फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, एफ के बाएं दूसरा कौन है? डी, बी, जी। डाटा अपर्याप्त है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? आपने सॉल्व कर लिया होगा, सर्कल बना लिया हो, तो बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी। इसका सही आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? बी डी, एच बी, एफ ए, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है,
एफ के दाएं चौथा कौन है? सी, डी, जी, एच। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एच। क्वेश्चन नंबर 59 है, एच के तुरंत दाएं कौन है? सी, बी, जी, एच। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कितने अंतिम व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठे हैं? ई बी डी, बी एच सी, एस सी जी, एफ ई डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, ई बी डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, 20 से 11 ये रेशो ये बन रहा है, तो 102 से आगे क्या आएगा? 49, 52, 61, 98। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 52। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि वर्टिकल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थिति में रहेंगे? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करो और बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 है, इससे ये बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, MZRV। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष 2008 में भारत का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। 2012 में ये किस दिन मनाया जाएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो सॉल्व करो और बताओ ये कब मनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिमाचल प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त क्षेत्र कब बना? 1 नवंबर 1966 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अप्रैल 1948 को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्यास का वैदिक नाम क्या है? तुद्री, विपाशा, अर्जकिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जकिया। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिकंदरधार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कुल्लू दशहरा कब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया? 1976, 1973, 1972, 1992। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? प्रस्तावना, अनुसूचियां 12, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इन 4 ऑप्शनों को देख के बताओ लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, GB मावलंकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हड़प्पा स्थल लोथल भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 72 है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 74 है, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कब बनाया गया? 2018 में, 2019 में, 2017 में, 2014 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? 6 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में रॉकेट परीक्षण के लिए स्थल श्री हरिकोटा किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाबर का मकबरा स्थित है? लाहौर, काबुल, सासाराम, सिकंदरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काबुल। क्वेश्चन नंबर 78 है, लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे वर्ष? 1858, 1859, 1860, 1861। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1860। क्वेश्चन नंबर 79 है, बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? नारायण सिंह, शमशेर सिंह, पद्म सिंह, वीरभद्र सिंह।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म सिंह। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी से प्रसिद्ध है? पिन पार्वती, रोहतांग, क्षोभ या कुंजुम। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पिन पार्वती। और नेक्स्ट मॉक पेपर आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगा। और इसी तरह के मॉक पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।